हेलो एवरीवन। देखिए मेरी चाची सास हैं, इन्होंने आज तक थ्रेडिंग, फोरहेड और अपर लिप्स नहीं करवाई थी। गांव में रहती हैं। चलिए आज हम इनका ये सब करके मेकअप करते हैं। दमेली बाल इतने लंबे हैं, देखो। हाँ लंबी दमेली है। दमेली है ये। टाइम तो आईब्रो बनाइए, जो कि फ्रूट क्रीम लगाते हैं पहले। इतने आइटम लगाने ठहरे, इसका मुंह चमकेगा। Dạ con tôi không ra được cấp mấy khó trả खराब। अब देखिए हमने इनके मॉइस्चराइज़र और एलोवेरा जेल अच्छे से लगा दिया है। अब ये स्विच ब्यूटी का प्राइमर है और बहुत ही अच्छा है। हम इसे अप्लाई करेंगे। इसमें हाइलाइटर, प्राइमर और इम्यूनेटर काफ़ी चीज़ मिक्स हैं, तो हम इसे अच्छे से हाथ में निकाल के फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है। इस तरह अपने पूरे फेस में पहले उंगली से लगा लेना है और फिर अपने हाथों से, मैं मोस्टली सारा ही जो मेकअप है हाथ से ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होता है, इसलिए हाथ से ही करती हूँ। और वैसे भी इनके बहुत लाइट मेकअप किया था, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं यूज़ किया है। किसी को भी अप्लाई करेंगे 2-2 मिनट छोड़ेंगे, हम तो सामान लेते हैं तो उसमें एडजस्ट हो जाता है। और ये स्विच ब्यूटी का ही बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, तो आप देख सकते हैं ये स्विच ब्यूटी का फाउंडेशन है। प्रो मैट इसमें लिखा हुआ है और इसे अच्छे से सेक करेंगे। किसी भी चीज़ को लगाते हैं तो हमें अच्छे से हिलाना होता है। और ये देखिए मैं बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी निकाल रही हूँ और मैं इस तरह इनके फेस पे इसे अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हैं किस तरह मैं हाथ से अप्लाई कर रही हूँ। और थोड़ी थोड़ी बहुत ही लाइट मेकअप किया था मैंने इनका। इन्हों कभी भी, मैंने आपको पहले भी बताया, थ्रेडिंग तक नहीं करवाई है कि ये गांव में रहती है, इसलिए मेरे पास आई थी तो मैंने इनकी फ़र्स्ट टाइम ही थ्रेडिंग, फोरहेड और अपर लिप्स की थी। और मेकअप का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो एक फंक्शन में जाना था तो मैंने इनका हल्का फुल्का मेकअप किया था। हालांकि कह रही थी कि बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बहुत ही हल्का कर रही थी। आप देख सकते हैं बस इस तरह मैंने फाउंडेशन लेके पूरे फेस पे अप्लाई किया है। वैसे भी फेस इनका साफ़ है तो इसीलिए ज़्यादा मेकअप की भी नीड नहीं थी। वाकई में इन्होंने कभी कुछ भी नहीं लगाया था फेस पे, और ये कह भी रही थी गाँव जाके सब बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए आप, मैं किस तरह अच्छे से हाथों से फाउंडेशन को भी फैला रही हूँ। खूब अच्छे से आइज़ के नीचे भी आप अच्छे से फाउंडेशन को लगाना है। पहले उंगली से काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होता है। मोस्टली मैं ये चीज़ हाथ से ही अप्लाई करती हूँ। मैं अपना मेकअप भी करती हूँ तो अपनी ब्यूटी ब्लेंडर का बहुत ही कम यूज़ करती हूँ कि हमें ओवर नहीं जाना होता। और जो मेकअप बहुत कम करता है उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता ओवर। तो देखिए मैं कान पे भी अच्छे से लगा रही हूँ, गर्दन पे भी अच्छे से लगा रही हूँ। तो मैं पीछे से इसलिए लगा रही हूँ, सामने शीशा था और इसलिए हमें दिख जाए कि कितना फाउंडेशन लगा है। तो आप देख सकते हैं फाउंडेशन लगाने के बाद इनका फेस, तो इस तरह हमने खूब अच्छे से फेस पे फाउंडेशन अप्लाई करना है ताकि स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। और ये देखिए आप देख सकते हैं। अब मैं इनके आईब्रो फिल करूँगी। मैंने आई शेडो ली है, ये भी स्विच ब्यूटी की है। मोस्टली मैंने सारा मेकअप स्विच ब्यूटी की ही प्रोडक्ट से किया है और मुझे ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब मैं इनकी आईब्रो फिल कर रही हूँ। ये मैंने बाद में देखा था कि शायद इसमें धूप की रोशनी पड़ रही थी। अब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ जब मुझे दिखाई दे रहा है, नहीं तो मुझे नहीं पता था कि इस तरह धूप की
रोशनी पड़ रही है। ये देखिए, मैं अभी जो आई शेडो है उसमें ब्लैक शेड होता है हल्का लेकर मैं उसी से इनके आईब्रो फील करूँगी, और आईब्रो को फील करते ही फेस का लुक ही चेंज हो जाता है। देखिए मैं किस तरह उसको शेप दे रही हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह हमें शेप देना होता है आईब्रो को। तो इस तरह मैं छोटे ब्रश की सहायता से आईब्रो को शेप दे रही हूँ। दोनों आईब्रो में हम देख लेंगे, सेम लगाएंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे आईब्रो में लगाना और आगे तक लाएंगे। आप देखिए, आप एक बार देखिए। अब हम इसे स्पूली की सहायता से मर्ज करेंगे। आपने अब देखी है आई ब्रो और स्पूली से करेंगे तो कितना फ़र्क पड़ जाएगा। अभी ओवर लग रही है, लेकिन स्पूली की सहायता से हम इसे एकसार करेंगे, इस तरह मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करते हुए, कॉम्ब करते हुए करेंगे। यदि आपके पास स्पूली नहीं है तो आप मस्कारा के अंदर जो ब्रश होता है उसे यूज़ कर सकते हैं। उसे धो के और फिर सुखा के उसे इस तरह स्पूली की तरह यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास है तो मैं इस तरह इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कॉम्ब भी कर लेंगे। देखिए, और मैं कुछ अलग से नहीं लगाऊंगी, आप देख सकते हैं, सिर्फ इतने ही। बस हमने ये आई ब्रो को कर दिया है सेट। अरे ये कह रही थी आगे के बाल बड़े हो जाते हैं, इनको काट देना। तो इस तरह हम करेंगे। अब हम आई मेकअप करेंगे। उससे पहले मैं स्विच ब्यूटी का ही पाउडर लगा लेती हूँ। और थोड़ा सर्दी में इसकी नीड नहीं होती, लेकिन हल्का हल्का लगा लेते हैं तो लॉन्ग लास्टिंग चलता है मेकअप। तो हल्का हल्का मैं इस तरह कानों पे भी, गर्दन पे भी और गाल पे अच्छे से थोड़ा थोड़ा स्विच ब्यूटी का ही फेस पाउडर है इसे लगा लूँगी। तो आप देख सकते हैं, मोस्टली मैंने सारा मेकअप स्विच ब्यूटी के ही प्रोडक्ट से किया है, और वाकई में बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। मुझे तो बहुत ही पसंद आते हैं, क्योंकि मैं अपना मेकअप भी इसी से ही करती हूँ। अब मैं इनकी आई शेडो लगाऊंगी। सिर्फ 2 चीज़ लगाऊंगी, मैरून और हल्का मैरून और हल्का ऑरेंज शेड है, जो दोनों को हल्का सा मिक्स करके और इस तरह बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आई शेडो लगाऊंगी इनके। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शेप आ रही है। एक हाथ से मैंने आईब्रो को ऊपर कर रखा है और दूसरे हाथ से मैं ब्रश की सहायता से आई शेडो लगा रही हूँ। इस तरह आपने लगानी होती है, क्योंकि दिन का मेकअप है और इसी में ही हाइलाइटर है सिल्वर कलर का। मैं उसे आईब्रो के नीचे इस तरह लगा रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल लाइट मेकअप ही किया है, क्योंकि इन्हें कहीं फंक्शन में दिन में ही जाना था। तो मैंने कहा लाइए आपको मैं तैयार कर देती हूँ। और आपने बाल तो देख ही लिए होंगे, इनके बहुत ही छोटे हैं, तो उनको भी हल्का सा मैं हेयर स्टाइल बना दूँगी। फिर देखिएगा आप इनका लुक किस तरह चेंज होता है। तो मैं इस तरह से स्विच ब्यूटी के पैलेट में ही ब्लशर है, हल्का हल्का ब्लशर लगा दूँगी। बिल्कुल हल्का हल्का लगाऊँगी, ज़्यादा नहीं लगाऊँगी। ये कह रही थी कि मेरे बाल लाल कर दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्का ही लगाया है मैंने। बाकी में इन्होंने कभी कुछ नहीं करवाया है, तो इन्हें ओवर ही लग रहा था। लेकिन आपने देखा होगा, मैंने सिर्फ एक फाउंडेशन से ही वाइट करने के लिए हल्का सा फेस को यूज़ किया है और कुछ नहीं लगाया। ये नहीं कि मैंने 3-4 लेयर लगाई हूँ फाउंडेशन की, ऐसा कुछ नहीं है। कंसीलर कुछ यूज़ नहीं करा है। और आप फेस पे ग्लो देख सकते हैं कितना अच्छा है। और इसी में सिल्वर कलर का हाइलाइटर है, जो मैंने आईब्रो के नीचे लगाया है, वही इसी को मैं हल्का हल्का हाइलाइटर भी लगा दूंगी। तो आप देख सकते हैं। और इन्होंने लाइनर के लिए मना कर दिया था, बोली मैं काला काला आँखों में नहीं लगवाऊंगी, ना ही काजल ना ही कुछ। वो मेरे कहने पे ही रेडी हुई थी तैयार होने के लिए। मैंने अब पहले ही बताया, इन्होंने कुछ भी नहीं करा है आज तक। तो बस मैंने इनको हल्का सा इस तरह तैयार कर दिया था और हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक लगा दी थी।
देखिए मैं इनको दिखा रही थी कि हो गया आपका, और काफ़ी खुश थी अपना लुक देके। तो इस तरह देखिए मैं अब इनके बालों को आप देख सकते हैं कितने छोटे बाल हैं। कुछ हल्का सा ही इनके बालों पर हेयर सर वो कल तो क्या कर रहा है वो खड़ा और हम इनका हल्का सा हेयर स्टाइल बना देंगे, उसी से ही काफ़ी लुक चेंज हो जाएगा। तो आप देखिए मैं किस तरह इनका हेयर स्टाइल बनाती हूँ। हल्का फुल्का बनाएंगे, ज़्यादा ओवर नहीं करना है, ओवर की तरफ हम नहीं जाना है। तो मैं इस तरह इनका हेयर स्टाइल बनाऊँगी हल्का फुल्का आगे से। और बाल तो आपने देख ही लिए हैं कितने छोटे हैं, पीछे से ही हल्का सा छोटा सा जूड़ा बना दूँगी, क्योंकि इन्होंने कभी कुछ नहीं करवाया है, यही इनको बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो इस तरह, और आप देखेंगे कितना इनका लुक चेंज हो जाएगा। और इनकी साड़ी भी ठीक करूँगी मैं। और इस साड़ी का ब्लाउज इन्होंने सिलवाने दे रखा था नाप के लिए, तो ये ब्लाउज भी दूसरा पहना हुआ है। तो देखिए मैं किस तरह इनको रेडी करती हूँ, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने इनको रेडी किया है। कभी कोई मेरे पास कस्टमर आएगा तो मैं आपको कोशिश करूँगी मेकअप दिखाने की, क्योंकि कस्टमर हमेशा जल्दी में ही आते हैं। और बस आते ही जल्दी कीजिए, बस यही रहती है कि हमें जाना है, बारात आने वाली है। तो इतना नहीं मिलता है कि हम कस्टमर का मेकअप को शूट करें। अब मैं फ्री थी और चाची भी फ्री थी, तो मैंने कहा लाओ मैं आपका कर देती हूँ हल्का सा मेकअप। तो बोली ठीक है कर दो, मैं बाद में मुँह धो लूँगी। मैंने कहा धो लेना, कोई बात नहीं। तो इस तरह हमने इनका मेकअप कंप्लीट करेंगे। मैं कंघी पूछ रही थी, तो ताई कंघी यहीं रखी है। तो अब मैं हल्का सा इनका हेयर स्टाइल बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। ये देखिए आप देख सकते हैं आगे से मैंने थोड़े से बाल निकाल दिए, बाल भी छोटे हैं। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ इनका हेयर स्टाइल साइड से, तो आप देख सकते हैं। अब मैं इन दूसरी तरफ से भी सेम वही चीज़ बनाऊंगी जो उस साइड से करा है। थोड़े से बाल लेके ट्विस्ट करते हुए और बालों में मिलाते हुए नीचे हमने इस तरह ही आना है। और ये हेयर स्टाइल आप किसी पे भी कर सकते हैं, वाकई में अच्छा लगता है और मुश्किल भी नहीं है। ये देखिए हल्का फुल्का करते ही वाकई में थोड़ा सा ही फेस पे कुछ करते ही फेस का लुक चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इनका फेस कितना चेंज हो गया है। और वाकई में शायद इसमें इतनी सुंदर ना लगे, लेकिन रियल में देखने में बहुत सुंदर लग रही थी ये। और काफ़ी खुश थी कि वाकई में आज फर्स्ट टाइम इन्होंने ये चीज़ करवाया। देखिए ये हमारे घर आई हुई है, हमारी गेस्ट हैं, कोई चीज़ नहीं करवाई है, अगर वो चीज़ उन पर करी जाए तो वाकई में कोई हमें पूछ रहा है और कर रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं। तो मैं इस तरह इनका हेयर स्टाइल बस इतना ही करके आगे का फ्रंट कंप्लीट कर दूँगी, और पीछे पोनी में रबड़ लगा के और उनको ऊपर फोल्ड करके हल्का सा जूड़ा बना दूँगी। मैं वो भी दिखाऊँगी आपको, क्योंकि इन्होंने अभी उतार देना है, कभी इन्होंने करवाया नहीं है, यही इनको काफ़ी अजीब लग रहा है। तो आप देख सकते हैं आगे का हेयर करने से कितना लुक चेंज हो गया है। देखिए मैं क्लिप को अच्छी तरह से लगा रही थी, सेट कर रही थी उनको पीछे, क्योंकि बाल बहुत हल्के थे। तो इस तरह मैं इनके बालों में क्लिप सेट कर रही हूँ। दोनों को निकाल के अच्छे से खूब अच्छे से सेट करूँगी क्लिप को। मैं पिन ले रही थी यहाँ से। तो देखिए अब आप देख सकते हैं आगे का इनका फेस। पीछे हम इनके सिर्फ पोनी बना के और ऊपर बालों को फोल्ड हल्का सा फोल्ड करके हल्का सा जूड़ा बना देंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आप इनका मेकअप आप पीछे से लगा के और इस तरह करके मोड़ देंगे।
रवा डाल के थोड़ा मोड़ देंगे हल्का सा, कि थोड़ा सा जूरा दिखे। और दाल तो ऐसे हमारे पहाड़ी वालों को हम भी देते हैं कि मजाक कर रहे थे। तो इस तरह हम देखिए जीरा पिन लगा देंगे 3-4 कि दाल रुक जाएंगे, देख सकते हैं। ये जगह गाना फैशन हुए हो खड़े हो सब हल्दी की मम्मी ऐसा क्या खड़े हो। अब मैं इनकी साड़ी को सही पहनाऊंगी और इनको साड़ी सही पहना के पिन अप करके आपको इनका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये साड़ी सबसे ठीक करके किस तरह लग रही थी। तो आप बताइएगा। मैंने बहुत ही लाइट मेकअप किया है और ब्लैक कलर की छोटी सी बिंदी लगाई है इनके, और साड़ी को सेट करके, क्योंकि उन्हें बहुत ही पल्लू छोटा कर रखा था और छोटी पीछे से भी बहुत छोटी थी साड़ी। तो मैंने पूरी साड़ी को सही करके आप इनका फाइनल लुक देखिएगा किस तरह दिखेगा। ये देखिए आप, ठीक है। आप बताइएगा कि आपको इनका मेकअप कैसा लगा, कोई चीज़ समझ आई नहीं आई तो बताइएगा। और ये मेरी चाची सास बहुत ही अच्छी हैं। देखिए हम उत्तराखंड से हैं तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छी हैं। वैसे हम रहने वाले उत्तराखंड के हैं और यहाँ हम रहते हैं, तो इसलिए गांव से ही आई हुई थी। तो मैं इनसे पिन मांग रही थी। हमारे गांव में माला जो होती है उसी में पिन लगा लेते हैं ताकि जब हमें चाहिए होगा फटाफट हम निकाल लें। तो चलिए मैं इनकी साइड करके साड़ी आपको फाइनल लुक आपके सामने दिखाती हूँ। तो आप प्लीज़ बताइएगा आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई या मेरे बताने का तरीका जो भी चीज़ हो तो आप बेधड़क मुझे कमेंट्स करके कह सकते हैं ताकि मैं अपनी गलती को सुधारूं। क्योंकि मुझे लगता है हमें कोई हमारी गलती बताता है, उसी से हम सीखते हैं। और मुझे खुशी होगी आप मुझे बताएंगे कि मैंने क्या चीज़ सही ढंग से बताया, क्या चीज़ नहीं बताया, आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई। तो मैं अगली बार उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। तो देखिए मैं इनकी पूरी साड़ी को सही करके आपके सामने फाइनल इनका लुक दिखाती हूँ। और वाकई में बहुत ही प्यारी लग रही थी ये। और आप देख सकते हैं मैंने पूरी साड़ी को इनको खोल के सही किया क्योंकि इन्होंने बहुत ही ऊंची बांध रखी थी। तो अगर इस बार देखो मैं कोशिश करूँगी, अगर मेरे पास कस्टमर तैयार होने आते हैं तो मैं कोशिश करूँगी मैं उनका मेकअप वीडियो बनाऊँ। और आप देखिए
रुको, आंसू आंसू और देखनी। हाँ आप आंख बंद करो जरा, आंख आंख हाँ, आंख बंद करो, हाँ